दोस्तों, पूरे भारत के अंदर कुरान हिफ्ज कंपटीशन में इस नफीस नाम के लड़के ने पहला नंबर प्राप्त किया है। नफीस नाम के इस लड़के ने कुरान हिफ्ज कंपटीशन में पहला नंबर प्राप्त किया है। कारी साहब इनके साथ हैं। बघोला गांव के तमाम लोग, बघोला गांव के कम से कम सैकड़ों लोग इसको गाड़ियों के काफिले के साथ, फूल मालाओं के साथ इनका स्वागत करते हुए तिगरा मोड़ से बघोला लेकर पहुंचे हैं। बातचीत करेंगे नफीस ने किस तरीके से पहला नंबर प्राप्त किया है, आखिर इसने पिछड़े हुए इलाके मेवात से लड़का इतनी आगे कैसे चला गया। कारी साहब मेरे साथ हैं जो धोद से हैं, तमाम बातचीत करेंगे। सबसे पहले कारी साहब से बातचीत करेंगे। कारी साहब आपको तमाम जानकारी देंगे किस तरीके से बच्चा पहले नंबर पर आया है, कहाँ से पढ़ाई प्राप्त की है। कारी साहब सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। पूरे भारत के अंदर पहला नंबर इसने प्राप्त किया है, क्या कंपटीशन था, किस तरीके से, क्या कुछ बताना चाहोगे। ये हिफ्ज़ कुरान कंपटीशन था, मुकम्मल कुरान पाक का कंपटीशन होता है पूरी इंडिया का। तो उसमें पहले ऑनलाइन लेते हैं, सारे स्टेटों से जो बच्चे छांट करके ऑनलाइन लेते हैं, तो वहाँ बुलाते हैं। फिर उनका दरमियान में होता है, हकम हजरात होते हैं, दारुल उलूम देवबंद से होते हैं, बड़े बड़े मदारिस से बड़े बड़े कुर्रा हजरात कारी होते हैं। अच्छा। उनका दरमियान में बच्चों से कुरान पाक में से कहीं से भी 3 जगह से पढ़वाते हैं। उसमें 3 चीज़ों के नंबर मिलते हैं। पहले नंबर होता है याददाश्त, कितनी मजबूत याद है। उसके बाद में फिर जो तलफ़ुज़ की अदायगी कैसी है, हर लफ्ज़ को जैसे सीन को सीन, शीन को शीन कह रही सो। उसके अलावा फिर लहजा अरबी अंदाज में पढ़ता नहीं पढ़ता, इसके अंदर हौसला, हिम्मत, कॉन्फिडेंस कितना है, हर चीज़ का नंबर होता है। अच्छा। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 42 बच्चे उन्होंने ऑनलाइन छांटे थे पूरे ऑल इंडिया। 42 बच्चों में से फिर उन्होंने वहाँ पर उनके दरमियान में कंपटीशन कराया। फिर उसमें से 10 बच्चे जो होते हैं दूसरे राउंड के लिए निकाले। पहले राउंड में से 10 बच्चे छांटे। अच्छा। तो 10 बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा अव्वल पोजीशन लाया, अव्वल पहली पोजीशन प्राप्त की है भारत के अंदर। अब इसको क्या पुरस्कार मिलेगा, किस किस ने सम्मानित किया, क्या कुछ जानकारी देनी चाहिए। असल में इसके लिए उन्होंने पहले रखा था 31,000 रुपया फर्स्ट पोजीशन के लिए, लेकिन उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं, हमारे यहाँ हर मुसाबके में उम्रा कराते हैं, जो पिछले साल भी हुआ था, तो उसमें मेरा बेटा, मेरा शागिर्द आया था अव्वल पोजीशन, उसको भी उन्होंने उम्रे की शहादत 80,000 रुपये दिए थे। तब वो खुद ही कह रहे हैं यार हमने पिछले साल भी उम्र के दिए, आपके एक और बम्बई में कराएंगे उसमें भी उम्रा, तो हम चाह रहे हैं इसको उम्रा ही दें। तो अभी उनका परसों फ़ोन आया, क्योंकि इस बच्चे के लिए हमने उम्रा कन्फर्म कर दिया कि इंशाल्लाह दिसंबर में हम इसका उम्रा ही कराएंगे। उन्होंने 31,000 रुपये दिए नहीं, तो उस वक्त इसी वजह से उम्रा कराएंगे इसको। ये भारत में कुरान हिफ्ज में इसी पहले नंबर पर आया है। इसको गिफ्ट के तौर पे 31,000 रुपये और उम्रा के लिए इसको भेजा जाएगा। 31,000 अब नहीं दिए उन्होंने, वो कह रहे हैं 31,000 नहीं दे रहे, अब हम उम्रा ही कराएंगे, पूरा का पूरा खर्चा उठाएंगे। हाँ जी हाँ। अभी बघोला गांव के सैकड़ों लोगों ने, नौजवान साथी थे, बुजुर्ग थे, इस बच्चे के साथ भाग रहे थे गाड़ियों के काफिले के साथ। तिगरा मोड़ से हम देखते आ रहे हैं किस तरीके से स्वागत रहा, क्या कुछ कहना चाहोगे। बस बहुत खुशी की बात है, कुरान करीम की निस्बत से ये सब हो रहा है, तो अल्लाह ताला इसको देख रहे होंगे। वाकई कुरान जो हाफिज़ कुरान की उसने कितनी फजीलत है। एक बच्चा अगर हाफिज़ हो जाए, सही अमल करे, 10 हाफिज़ों को लेकर, 10 जो ऐसा आदमियों को जिन पर बिल्कुल जो जहन्नम वाजिब हो जाए उनको लेकर जाएगा, तो जाहिर सी बात है कुरान की फजीलत जो दुनिया में इस तरह नवाजने, उसको देखने के लिए आना, ये भी एक सवाब का काम है। तो सब लोग जो कुरान की मोहब्बत में मेरे ख्याल में भाग फिर रहे हो तो कोई मसला नहीं। आपके बीच ये लड़का रहा है। जी जी। क्या नाम आपका। मोहम्मद नफीस। मोहम्मद नफीस जी। आपकी उम्र कितनी है। मेरी उम्र 14 साल है। 14 साल जी। आपने कुरान हिफ्ज किया है और कुरान हिफ्ज में पहले नंबर पर आप भारत में आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इसके पीछे सारी मेहनत मेरे उस्ताद की है, जनाब कार शब्बीर अहमद अमीनी साहब। अच्छा। और फिर मेरे माँ बापों की है। कहाँ पढ़ाई किया आपने। मैंने धोज फरीदाबाद। अच्छा। इतने ऊंचे लेवल तक कैसे पहुंचे आप। आपने पहले कौन सा टेस्ट दिया, फिर उसके बाद कैसे पहुंचे। इसका एक ही टेस्ट होता है, फिर बार बार कोई टेस्ट होते हैं बार बार। ये तो पहले ऑनलाइन होता है। अच्छा। तो फिर वहाँ बुलाते, देवबंद में बुलाया था। अच्छा। तो फिर वहाँ ऑल इंडिया के बच्चे आए थे, फिर वहाँ 2 राउंड हुए थे। अच्छा। तो मैं 2 राउंडों में आ गया और दूसरे राउंड में मैंने अव्वल पोजीशन हासिल की थी। दूसरे राउंड में पहले निकल के आप पहले राउंड से गए, फिर दूसरे राउंड में आप पहले नंबर पर आ गए। अब आपको बघोला गांव में आपके जो यहाँ आप पले बड़े हैं, जिनके बीच आपके पिताजी ने, आपके चाचा ताऊ, परिवार के सभी लोग हैं गांव बस्ती के, उन्होंने आपको पाला है, तो आपको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत अच्छा लग रहा है जी। आपकी उम्र कितनी बता रहे हैं आप। 14 साल। 14 साल जी। आपको क्या पुरस्कार मिला है। उम्रा आपके लिए करवाया जाएगा जी। चलिए, नफीस मेरे साथ हैं, ये अवार्ड है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। मौलाना जी। मौलाना साहब मोहतरम साहब मदरसे के अच्छा जिम्मेदार। क्या कुछ ये अवार्ड इसके लिए दिया गया है, क्या कुछ। ये जो बच्चा है, सिस्टम ये होता है मुसाबके का, पहले पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट से ऑनलाइन लेते हैं। 70, 80, 100 जितने भी बच्चे होते हैं उसमें से
3 बच्चे छांटते हैं, ये 2 छांटते हैं। अच्छा। तो हमारे मदरसे से माशाल्लाह 2 बच्चे गए थे और ये जा कर के इन्होंने वहाँ पर पहले राउंड में 42 में से 10 बच्चे छांटे। अच्छा। 10 छांट कर 10 में भी ये आ गया, 2 बच्चे आए थे। अच्छा। फिर 10 का दोबारा राउंड हुआ। अच्छा। और जज भी चेंज हो गए। पहले राउंड में और जज थे और दूसरे में और भी उससे भी सीनियर उस्ताद देवबंद के बड़े बड़े कारी वो जज थे। फिर दूसरे राउंड में फिर ये बच्चा फर्स्ट पोजीशन लाया। तो माशाल्लाह 3 जगह इसने ऑनलाइन में फर्स्ट आया। फिर वहाँ पर जो है पूरे 42 में से 10 बच्चों में आए फर्स्ट। फिर 10 में से भी ये फर्स्ट पोजीशन लाया और इसको ये बाकायदा ये अवार्ड मिला, ये सनद मिली है और उम्रा इंशाल्लाह इसको ये इसके फर्स्ट आने की कहीं, हाँ ये कहीं भी जाएंगे। ये पुरस्कार भी इसी का है, ये अवार्ड है, इसमें लिखा हुआ है ये फर्स्ट पोजीशन लाया है बच्चा कुल हिंद मुसाबके में। पूरी डिटेल लिखी हुई है कि भाई ये बच्चे ने मुसाबके में पार्टिसिपेट किया और अव्वल पोजीशन लाया है, फला जगह लाया, इसने ये करा है, सब डिटेल इसमें लिखी हुई है। देखिए दोस्तों, नफीस मेरे साथ हैं, उनके कारी साहब मेरे साथ हैं। भारत के अंदर कुरान हिफ्ज कंपटीशन हुआ, नफीस ने पहला अंक प्राप्त किया है। एक चीज़ पूछना रहेगी, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी फोरमैन हैं। फोरमैन है जी। अच्छा, आपके पीछे उन्होंने काफ़ी मेहनत की, आपके कारी साहब ने मेहनत की है, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? उनका बहुत बहुत शुक्रिया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, घाटा से सरपंच फारूक जी मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। वो भी इस काफिले का हिस्सा रहे हैं, इस बच्चे का स्वागत करने के लिए वो भी पहुंचे हैं। फारूक जी, बहुत बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। आपके इलाका है मेवात के गांव बघोला से वो कुरान कंपटीशन हो, जिसमें 3 अंक दिए जाते हैं, मौलाना बता रहे थे अभी, उसमें पहले नंबर पे पूरे भारत के अंदर आए, क्या कहना चाहोगे? मैं इसका सिरा पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो नफीस बेटा का जो उस्ताद हैं उनके लिए सिरा जाता है और हमें बहुत बड़ी खुशी है जो ऑल इंडिया के अंदर कंपटीशन में हमारा बच्चा मेवात का, जिसने मेवात का नाम रोशन किया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि ऑल इंडिया के अंदर करा है और उसके अंदर भी फिरोजपुर ब्लॉक का है। इसका हमें बहुत बड़ा गर्व है इस बात का। और हम तो ये कहना चाहते हैं अपने सभी माँ बापों से, इस बच्चे से किसी तरह की शिक्षा लें और जैसे बच्चा ये निकला इसी तरह से मेहनत करें बच्चों के ऊपर और आगे के लिए जिस तरह से इसने इलाके का नाम रोशन किया है, गांव का नाम किया है और देश का नाम रोशन किया है, और आगे के लिए हम ये इसी तरह से बच्चों में उत्साह बढ़ाने का काम करें और इनका स्वागत बढ़ाने का काम करें। चलिए फारूक जी, धन्यवाद तमाम बात। मोहम्मद अजीम जी, आप नफीस के पिताजी हैं जी। आपके लड़के ने आज मेवात का नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है जी। क्या कहना चाहोगे इस मौके पर? इस मौके पे हम सबसे ज़्यादा तो बहुत खुशी महसूस करते हैं और पूरा इलाका पूरे हिंदुस्तान लेवल पे, ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे इसने कंपटीशन हासिल किया है जी। बहुत खुशी की बात है। फर्स्ट नंबर में अपनी मेवात पूरा हिंदुस्तान के लिए, फिर मेवात के लिए, बाकी फिर गाँव के लिए जी। और बहुत बहुत कारी शब्बीर साहब का हमारे ऊपर वह है और बहुत मतलब शुक्रगुजार हैं हम कारी शब्बीर साहब के। नफीस के पिताजी हैं, गांव के बहुत सारे लोग हैं, वक्त बहुत लग जाएगा, इनका एक प्रोग्राम है यहाँ पे, इस बच्चे का और भी स्वागत किया जाएगा, इस बच्चे को दुआएं दी जाएंगी बड़े बुजुर्गों की तरफ से। इस वीडियो के बारे में फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान का, पूरे मेवात का, पूरे फिरोजपुर झिरका ब्लॉक का इस बच्चे ने नाम रोशन किया है, इस वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें।